गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग इंग्लिश। इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, चार्ली डोज ऑफ सनशाइन। चार्लीज कौन है? चार्ली ये एक पशु का नाम है। डेली डोज ऑफ सनशाइन मतलब वो किस तरीके से डेली धूप लेता था, उसके बारे में इस चैप्टर में हमें बताया है। ठीक है। कैन यू प्लीज टेक हिम मैम, आस्क द मैन इन द पार्क। एक पार्क में क्या हुआ, एक मैन ने बोला, कैन यू प्लीज टेक दिस, क्या आप इसको लेंगे? यू ऑलवेज टेक एन ऑर्फन्ड एनिमल्स, यू ऑलवेज टेक इन ऑर्फन्ड एनिमल्स। ऑर्फन्ड मतलब क्या है? जो अनाथ रहते हैं वो द ऑर्फन एनिमल्स को लेने वाला। आई लुक एट द बेबी रैवन, इट वॉज अ टाइनी एंड शिवरिंग। तो मैंने किसकी तरफ देखा? बेबी रैवन। रैवन मतलब क्या है? काला कौवा। इट वॉज अ टाइनी एंड शिवरिंग। टाइनी मतलब बहुत छोटा था और वो काँप रहा था। इन सम वे माई होम हैड बिकम अ शेल्टर फॉर अनवांटेड एनिमल्स, टेम और वाइल्ड। जैसे मेरा घर क्या बन गया था? शेल्टर। शेल्टर मतलब एक रहने की सेफ जगह जिसे बहुत सारे एनिमल्स रहते थे, टेम और वाइल्ड। टेम मतलब जैसे पालतू और जंगली जानवर। एज आई लुक एट अ रावण, जैसे ही मैं रावण की तरफ देखता, आई रियलाइज दैट आई हैव परहैप्स हीज ओनली चांस ऑफ सर्वाइवल। जैसे ही मैं रावण की तरफ देखता तो मुझे शायद ही लगता कि वो कुछ ही टाइम तक सर्वाइव करेगा। सो आई बॉट द रावण होम एंड कॉल्ड हिम चार्ली। तो मैंने उसे खरीद लिया, और बॉट मतलब खरीद लेना, रावण होम एंड कॉल्ड हिम चार्ली, और उसे नाम दिया चार्ली। ही ग्रेव टू बी अ वेरी लवेबल पेट, और जैसे जैसे वह बड़ा होते गया वैसे वैसे वो एक लवेबल पेट बनता गया। द चिल्ड्रन ऑफ अ नेबरहुड, नेबरहुड मतलब क्या है? बाजू के। लव हिम, दे वेयर डिलाइटेड बाय द वे स्वैलोड वॉर्म्स। दे वेयर डिलाइटेड, उसे देखकर जो नेबरहुड के सभी चिल्ड्रंस थे वो एकदम खुश हो जाते थे। और वो जो चार्ली था वो क्या करता था? वर्म्स, वर्म्स मतलब कीड़े, कीड़े खाता था। दे ऑफन डग वर्म्स टू फीड हिम, डग वर्म्स टू फीड हिम मतलब वो क्या करते थे? वर्म्स को पकड़ के रखते थे और उसे खिलाते थे। चार्ली लव ईटिंग वर्म्स, चार्ली को भी वर्म्स खाना बहुत पसंद था। आई हैड अ डॉग झीके, झीके को झाकी इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। उसके पास, मेरे पास और कौन था? डॉग था, उसका नाम था झेकी। ही लव्ड एनिमल्स एंड हैड हेल्प मी टू लुक आफ्टर क्वाइट अ फ्यू अबेंडेंट किटन्स एंड डकलिंग्स। तो जो डॉग था वो मुझे हेल्प करता था, जो सभी एनिमल्स या किटन्स रहते थे, छोटे छोटे बत्तख के बच्चे रहते थे, उनकी तरफ देखने के लिए। नाउ ही लुक आफ्टर चार्ली, अब वो किसकी तरफ देखता था? चार्ली की तरफ। आफ्टर आई हैड गिवन चार्ली अ बाथ, जब कभी भी मैं चार्ली को बात करता, नहाता, जेके वुड अलो द बर्ड टू स्नगल। तो जेके क्या करता? उसे स्नगल, स्नगल मतलब इस तरीके से वार्म करता, कंफर्टेबल करता था। जनरली रैवन्स डू नॉट लाइक टू बी बाथ, जनरली कौवे जो होते हैं वो बात नहीं करते, लेकिन बट अवर चार्ली वुड सीट स्टील विथ हिज आईज क्लोज, लेकिन ये जो चार्ली है वो आईज क्लोज करके बात के लिए रेडी रहता था। आफ्टरवर्ड्स ही वुड स्लीप बिटवीन द डॉग्स पाज, और वो डॉग की जो पॉज रहते हैं, पॉज मतलब पैर, पैरों के बीच में सो जाता था। जेके एंड चार्ली वेयर अ वेरी गुड फ्रेंड्स, अब जेके और चार्ली बहुत अच्छे गुड फ्रेंड्स हो गए थे। चार्ली kept us all very happy. Soon after he learned to talk, he started to imitate me. चार्ली सबको बहुत हंसाता था, खुश रखता था। जैसे ही वो क्या कर रहा था? कॉपी करके, इमिटेट मतलब कॉपी करके, वो किसी की कॉपी करके वैसे ही बोलने का प्रयास करता था। He would call out to झेके in my voice and poor झेके would come running. तो मेरा वॉइस निकाल के वो जेके को बुलाता था और जेके वैसे ही दौड़ के आता था। He would think I had put food in his bowl but would find it empty. Charlie would fly to the topmost branch of a tree and would give his loud belly laugh.
और तो चार्ली क्या करता था, ट्री के टॉप मोस्ट ब्रांच तक जाता था और वहाँ से अपनी बेली को हिलाता था और सबको हंसाता था। जेके ऑफ कोर्स वुड बी अपसेट, इससे जेके अपसेट हो जाता था। ही वुड रिफ्यूज टू प्ले विथ चार्ली फॉर द रेस्ट ऑफ डे। तो फिर जेके क्या करता था, क्योंकि वो चार्ली उड़ जाता था, जेके उड़ता नहीं था, तो चार्ली जेके अपसेट हो जाता था और वो चार्ली के साथ खेलने से मना कर देता था। जेके हैड अ पीबल कलेक्शन विच ही डिड नॉट अलो एनीवन टू टच। जेके के पास एक पीबल कलेक्शन था। पीबल मतलब क्या है, कंकड़ का, अलग अलग कंकड़ का कलेक्शन था जिसे वो किसी को भी छूने नहीं देता था। However, this never stopped Charlie from getting near them. He used the Peeble collection to play catch with JK. वो क्या करते थे, जेके के साथ खेलने के लिए वो पीबल कलेक्शन यूज़ करते थे। He would slowly step across the lawn towards JK's precious collection. Turning often look, JK would watch the every step. जेके हर एक स्टेप, चार्ली की हर एक स्टेप पर नज़र रखता था। चार्ली वुड प्रिटेंड टू पिक अप पीबल्स। चार्ली क्या करता था, प्रिटेंड करता था इस तरीके से कि वो क्या कर रहा है, वो कंकड़ उठा रहा है। जेके वुड कम रनिंग, इट सीम्ड एज इट वुड टीयर अ चार्ली अपार्ट। बट एज जेके वॉज अबाउट टू टच हिम, चार्ली वुड फ्लाई, सिट इन अ ट्री एंड लाफ लाउडली। और जैसे ही जेके वहाँ पर पहुँचता था तो चार्ली वहाँ से उड़ जाता था। दे प्ले दिस गेम अ नंबर ऑफ टाइम्स। ये गेम वो बहुत देर तक खेलते रहते थे। चार्ली नेवर लेफ्ट अस। चार्ली ने हमें नहीं छोड़ा। ही वुड ऑफन फ्लाई अवे विद द अदर रैवन्स इन द मॉर्निंग। वो बाकी रैवन्स के साथ मॉर्निंग को फ्लाई करता था, उड़ता था, लेकिन वो फिर बाद में वापस भी आ जाता था। बट एट द सनसेट ही नेवर फेल्ड टू कम होम। सनसेट के वक्त वो जल्दी ही घर में आ जाता था। एवरी इवनिंग आई कुड हियर द चिल्ड्रंस कोरस, चार्लीज होम, चार्लीज होम। सब बच्चे क्या कहते थे, चार्लीज होम, चार्लीज होम, जब चार्ली वापस आता था। चार्ली ब्रॉट अ डेली डोज ऑफ सनशाइन इन टू अवर लाइव्स। चार्ली ये जैसे हमारी लाइफ में डेली डोज ऑफ सनशाइन हो गया था, डेली हमारी लाइफ में नया सनशाइन हो गया था। ही थॉट मी टू स्टार्ट लुकिंग एट द रेनबो इंस्टीड ऑफ द रेन। और उसने मुझे क्या सिखाया, फीलिंग अ होपफुल इवन वेन यू फेस्ड विद अ प्रॉब्लम्स। उसने मुझे सिखाया कि अगर हमारे पास कितनी भी कठिनाई हो फिर भी हमें क्या रहना चाहिए, होपफुल रहना चाहिए और अच्छे से जीना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने चार्ली के बारे में पढ़ा कि चार्ली किस तरीके से था, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा और यहाँ तक हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जो भी पढ़ा वो आपको लिखना है, पढ़ना है, उसका ऑडियो बनाना है और इसके आगे देखेंगे हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर।